शाम, वेलकम बैक टू केदार फैमिली। आप लोग जानते हैं अधिक मास शुरू होने वाला है, तो उसमें हम व्रत रखते हैं। वैसे तो अब हम पूरे महीने व्रत नहीं रख सकते, एक टाइम भोजन लेते हैं, वैसे नहीं कर सकते। कुछ नियम तो ले सकते हैं, क्योंकि इस मास की महिमा को कोई भी बखान नहीं कर सकता। जितना भी बोले वो भी कम है। तो सोचिए, तो ये 3 साल में एक बार आता है और सावन के महीने में आया। 19 साल बाद ये योग बना है। तो कोशिश करेंगे, छोटे छोटे नियम तो हम ले सकते हैं। स्नान का नियम ले सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और जप कर सकते हैं, माला का नाम ले सकते हैं। और अब हम दान का भी ले सकते हैं नियम। इसमें जैसे 33 चीज़ों का दान करना पड़ता है। 33 जैसे डेली भी कर सकते हैं, 33 दिन लगातार इकट्ठा भी कर सकते हैं। 33 होनी चाहिए, कम नहीं ज़्यादा हो सकती हैं। तो कुछ भी, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार, जो भी एक मुट्ठी लेके, जैसे कि कुछ भी जा सकते हैं। चीटी को दाना डाल सकते हैं, आटा डाल सकते हैं, चीटी को चीनी मिला के, है ना। कुछ भी दान दे सकते हैं। जैसे कि नमक की थैलियाँ ले ली हमने, तो वो दान कर दिए। मसाले ले लिए, कुछ भी दान कर सकते हैं। और इसकी महिमा इतनी अपार है। इसका नाम पुरुषोत्तम मास है, यानी कि विष्णु भगवान ने अपना नाम दिया था इनको, और कहा था कि जो भी साधक इस महीने में भक्ति, जो भी पूजा करेगा, जैसी भी उसकी इस मतलब जो अभी की इच्छा है, जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी, और मेरी भक्ति भी मिलेगी उनको। तो हमें भक्ति पाने के लिए ये मौका छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, सावन में आया, हरि और हर का मिलन हो रहा है। देखिए, तो इस तरह से तो दोनों की ब्लेसिंग मिलेगी हमें, भोले बाबा की भी, क्योंकि भोले बाबा के आराध्य हमारे ठाकुर जी हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी की भी मिलेगी ब्लेसिंग हमें। तो हमें बस छोटे छोटे नियम लेने हैं। जैसे अब इसमें एकादशी आ रही है, ये बहुत पावन महीना है, तो इसमें जो भी व्रत आते हैं, पूर्णिमा एकादशी, तो हमें रखनी ही चाहिए। तो इस तरह से, और बस ये इसमें जो महात्म सुनाया जाएगा उसका नियम लेना होता है। और हम दीपदान का नियम ले सकते हैं तुलसी पे, और हम आकाश में दीपदान दिखा सकते हैं। तो भोले बाबा के आगे दीप लगा सकते हैं, दीपक घी का, देसी घी का। अब जो एकादशी आएगी उसमें हम क्या करेंगे, पीली मखाने की खीर बनाएंगे। ठाकुर जी को पसंद है, उनको बहुत प्रिय है, तो ये वाला भोग लगा सकते हैं हम, लगाना भी चाहिए। पीले वस्त्र दान कर सकते हैं ठाकुर जी के लिए, जैसे कि पीले रंग की कोई भी चीज़ें, फल हो, तो पहले भगवान नरसिंह देव को, विष्णु भगवान को भी अर्पित कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम दूसरों को दे सकते हैं जिसको ज़रूरतमंद है। तो जैसे मैंने आपको बताया, 33 चीज़ से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। कुछ भी, श्रृंगार का भी दान कर सकते हैं हम, कुछ भी। आपको पता है, ये इसकी महिमा तो भोले बाबा ने पार्वती माता को बोली थी। एक दिन पार्वती माता का मन किया था कि मुझे दान करना है, ऐसी मन हो रहा है, तो भोले बाबा ने बताया कि दान करने का मतलब पुरुषोत्तम मास है ना, एक महादान की तरह काम करता है, जिससे इसमें हमें फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास में एक भी दान या अच्छा कर्म हमें 10 गुना फल देता है। एक माला करते हैं तो 10 माला का फल मिलता है। तो कोशिश करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमें 10 गुना मिलेगा हर चीज़ का, और बुरा करेंगे उसका भी फल मिलेगा 10 गुना होके। तो कोशिश करेंगे अच्छे ही काम करें, और करें कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति हमें मिले, ठाकुर जी की। तो कोशिश हम यही करेंगे। तो इसी तरह से हमें इसमें पूजा का नियम ले लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करेंगे, कथा सुनेंगे डेली, जो इसका महत्व है। महत्व सुनने की इतनी महिमा है, उसको सुनते ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि संहिता में लिखा हुआ है, ठाकुर जी ने नारद जी को बताया था कि इसकी महत्व सुनने से ही, खाली सुनने मात्र से, जो महात्म इसका डेली सुनाया जाएगा, उससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और गोविंद की भक्ति मिलेगी हमें। इससे अच्छा और क्या है, बताइए। हमें ठाकुर जी की भक्ति तो चाहिए। बाकी तो देखो, चीज़ें चलती रहती हैं, तो अच्छे बुरे कर्म होते हैं, हाँ होते हैं, पर हम चाहते हैं कि ठाकुर जी की भक्ति मिले, में दोबारा आना जाने का झंझट खत्म हो जाए, सीधा ठाकुर जी के चरणों में वास मिले। तो इस तरह से हमें ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। पूजा पाठ में हमें अपना ना जितना भी 100% दे सकते हैं देना है हमें, टाइम निकाल के एक्स्ट्रा, इधर उधर ना जाके। हमें ठाकुर जी के लिए चैंटिंग करनी, जैसे 5 माला करते तो 10 माला करें, 7 माला करें। दीपक जलाने का नियम ले सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी माता जी की परिक्रमा कर सकते हैं हम, है ना। तो रोज़ जैसे भी हम करते हैं, तो इस हिसाब से हम नियम ले सकते हैं। परिक्रमा का हो गया, है ना। फूल चढ़ाना ठाकुर जी को, तुलसी अर्पित करना चाहिए डेली। तो इस तरह से आप डेली 1-1 रुपया निकालो, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं, डेली भी इकट्ठा भी दे सकते हैं। 33 मतलब काउंट करके ऐसे आप एक डेली भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो 1 रुपया तो डेली निकाल सकते हैं, एक एक करके दान। इस तरह से जो भी आपसे सामर्थ्य के अनुसार है, डेली हमें थोड़ा थोड़ा दान निकालना है। और शालिग्राम की पूजा होती है इसमें तो बहुत अच्छे से, क्योंकि ठाकुर जी खुद स्वयं भू हैं। शालिग्राम जी तो ठाकुर जी का रूप, ठाकुर जी ही हैं, तो उनकी पूजा ज़रूरी करनी चाहिए इसमें। शंख से उनका, पंचामृत से उनका स्नान कराना चाहिए। हमारे नहीं है तो लड्डू गोपाल का स्नान कराना चाहिए। भागवत कथा पढ़ना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। 4 श्लोक की भागवत सुन सकते हैं। रामायण का पाठ कर सकते हैं हम। रामचरितमानस कर सकते हैं। और ठाकुर जी की भगवत गीता पुरुषोत्तम अध्याय है, उसका तो पाठ हमें ज़रूर करना चाहिए इन दिनों, इस महीने में पूरे में। हमें
इसका पाठ करना चाहिए। इससे हमें ठाकुर जी की भक्ति मिलती है। गाय को हरी घास खिलाने का हम वो ले सकते हैं कि हम गाय को कुछ भी खिला सकते हैं। जो भी आप अपने घर से कुछ भी खाने का एक हिस्सा निकाल के दे सकते हैं, उन्हें एक रोटी निकाल के बना के दे सकते हैं। तो इस तरह से तो हमें कुछ ना कुछ तो हमें ठाकुर जी को अर्पित करना ही है। तो जिससे क्या होगा, हमें ठाकुर जी की भी भक्ति मिलेगी और लक्ष्मी माता की भी भक्ति मिलेगी साथ में। तो इस तरह से तो चरण चिन्ह लगा सकते हैं हम माता लक्ष्मी जी के लाके बुधवार को, जैसे कि लगा दिए हमने, तो उससे हमारी लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी। हमारे यहाँ शिवलिंग पे अभिषेक करना होता है, चांदी के किसी भी बर्तन में कर सकते हैं। लोटा होगा तो अच्छा, नहीं तो कोई भी बर्तन हो चांदी का, उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पर दीप जला सकते हैं, इसका ले सकते हैं। तो इस तरह से विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इस तरह से जो भी आपसे बन पाता है, तो हमें उठ के इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कथा सुन के छोटे छोटे नियम लेने। मंदिर में जाके हम दीपदान कर सकते हैं, घी का, तिल के तेल का भी दान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होता है घर के लिए भी। और इसमें अधिक मास में 33 देव होते हैं, 33 देव होते हैं, 33 देवों की पूजा होती है। तो ये सब आपको हाथम में बताया जाएगा। इसकी जो भी सुनोगे आप, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। नहीं नहीं, हमने अच्छा किया, हमने ठाकुर जी की ये पूजा का नियम लिया है। तो इस तरह से छोटी छोटी पूजा का हम नियम लेंगे। जो भी व्रत आएंगे इसमें, तो उसको व्रत को करना ही है। एकादशी पे भी दान की महिमा होती है। चावल दान नहीं कर सकते उसमें, तो हम तिल दान कर सकते हैं उस दिन। तो इस तरह से हमें ये चीज़ों का नियम लेना ही है। तो ये अधिक मास को हमें खाली नहीं जाने देना है, कोशिश करना है छोटे छोटे नियम लेके हमें ठाकुर जी की भक्ति में लगाना है, इधर उधर नहीं। इसीलिए इस मास को स्पेशली देखो, अधिक मास 3 साल में एक बार आया, और 19 साल में ये अभी इतना अच्छा संयोग बना है कि श्रावण मास के अंदर 2 महीने के श्रावण मास हो गए भोले बाबा की भक्ति करने का। और हमें मौका दिया है ठाकुर जी ने, भोले बाबा ने। जो भक्त करते हैं तो कितने दयालु हैं देखो, और टाइम मिल रहा है हमें। तो ये बम्पर प्राइज़ की तरह देखो चीज़ें मिल रही है ना, बम्पर में सेल लगे सेल। तो इस तरह से ये दिन है, तो सिर्फ मिस नहीं करना है। तो कोशिश करना है इसमें जितना हो सकता है चैंटिंग करनी है। कोई भी हम शास्त्र उठा के पढ़ सकते हैं अपने। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय, श्री गोविंदाय नमो नमो, इसका जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से दीपदान का हम जो नियम ले रहे हैं, उसका भी नियम हमें कंटिन्यू करना है। ऐसा और ऐसे नियम लेंगे, ऐसे नियम लीजिए जो आप फॉलो कर सकते हैं। पर नियम लो, नियम लेना ही एक व्रत होता है। जो भी हम नियम लेंगे इनके, जैसे स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो गया, माला जप करने का हो गया, दान करने का हो गया, है ना। इस तरह से ये जो हम नियम ले रहे हैं ना, ये भी एक व्रत कहलाता है। तो 4 नियम होते हैं, व्रत करना, तप का जाप करना, दान करना और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान की सबकी महिमा है इनमें। तो इसी को व्रत कहलाते हैं। और इसका जो महात्म सुनते हैं उसकी बहुत महिमा है। महात्मा सुनने मात्र से, अगर आप नियम ले लेते तो सोचो, कुछ ना कुछ नियम लेके फॉलो करते हो, इस महीने में अगर पूजा करते हो ठाकुर जी की, तो कितनी असीम कृपा, हमें उनकी ब्लेसिंग मिलेगी हम सबको। तो कोशिश करो, खुद भी करो और हम अपने फैमिलीज मेम्बर से भी करवाएं। तुलसी का पात्र ही हम ठाकुर जी को अर्पित करवा दें उनसे। एक जो सूर्य भगवान को लोटा चढ़ाते हैं, डेली चढ़ाते हैं, वैसे तो जो नहीं चढ़ाते तो उनको चढ़ाना चाहिए, डेली चढ़ाओ। नियम लो कि हमें करना है, सुबह उठ के पूजा। ये तो छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। सुबह नहीं सुन सकते तो हम दिन में जब भी टाइम निकालेंगे, तब हमें उनकी महत्व सुनना चाहिए। हमें जो अधिक मास का महत्व सुनाया जाएगा। तो इस तरह से हमें ये नियम लेने, जिससे कि हमें ठाकुर जी की ब्लेसिंग मिले और भोले बाबा की भी ब्लेसिंग मिले। तो कोशिश करना है। और लास्ट में जाके, जब एंड में जाके आपको 33 चीज़ें, या तो आप डेली दान कर रहे हो वो, नहीं तो लास्ट में जाके आप जो भी 33 चीज़ों को दान कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। और घड़ा भी दान करते हैं इसमें, घड़ा दान करते हैं इसमें। तो इस तरह से, और फिर केले के जैसे पौधे लगा सकते हैं हम, वो घर के जैसे पीछे लगाना, आगे नहीं, मंदिर में लगवा सकते हैं हम। कोई भी पौधा, तो तुलसी का, केले का, हम जाके मंदिर में कहीं भी दान मतलब लगाना। तो ये बहुत अच्छा होता है। शंख में जल भर के स्नान कराएंगे हमारे ठाकुर जी को, इस तरह से पहले से, ठीक है ना। और जो पहले से जैसे अब हम इसमें मालपुए का भी होता है, 33 मालपुए भी दिए जाते हैं लास्ट में, दान कर सकते हैं। उनको करना चाहिए कांसे के पात्र में रख के, उसकी भी बहुत महिमा है। क्योंकि उद्यापन के एक मंथ होता है ना, पूरे महीने व्रत के हमने उद्यापन कर रहे हैं। तो इस तरह से 33 मालपुए भी, हम ज़्यादा बड़ा उद्यापन नहीं कर सकते, तो 33 मालपुए आप जो भी स्वीट होती है ये बना सकते हो तो बनाइए, नहीं तो लाके किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को हमें दान करना है, इस तरह से। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम ये फॉलो कर सकते हैं, और ठाकुर जी की बड़ी से बड़ी कृपा हमें मिल सकती है, उनकी ब्लेसिंग्स हमें भी, हमारी पूरी फैमिली को भी। तो कोशिश करना है, बस ये हमें छोड़ना नहीं है। आपकी बस पूजा तुलसी भी हमें, जैसे तुलसी जी का भी नियम लेना है। जैसे पूजा कर रहे हैं हम, तुलसी जी की पूजा हो जाती है, जो ठाकुर जी की परिक्रमा करनी दूसरे है, देवता की पूजा से ना, किसी भी तरह कुछ ना संभव कुछ हमें नहीं है। नियम लेके इस महीने को हमें अच्छे से
आप स्वयं शिव हैं। ठाकुर जी आपकी की बाई भक्ति जाग में पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, बस काम करते दाहिनी हुए चलते जाग रहते पर हैं, ये नहीं कोई गणपति, स्पेशली टाइम आपके लगा के नेत्र में बैठना है सूर्य आपको तथा भगवान हृदय जी में बाबा के सारे काम भगवान काम विष्णु करते करते हमें श्री चैन हरि नहीं मिलेगी। विराजमान है। राधा राधा अन्न के ठाकुर जी का नाम ले सकते हैं, ब्रह्मा किसी रूप का भी नाम होने ले से सकते हैं, तथा क्योंकि रास ये के भक्ति विष्णु का रूप महीना होने है। और तो आपके इसमें उसका जितना भी आप भोक्ता करेंगे ना होने 10 के गुना कारण फल हे मिलेगा। ईशान, तो जितना आपके आपकी सामर्थ्य के श्रेष्ठत्व अनुसार होगा आप उतना ही आप में दान किसे कीजिए। संदेह हो सकता ठीक है है। ना, सामर्थ्य के अनुसार आपको पर व्यक्ति की निकालिए, शिक्षा थोड़ा बहुत देने ही हेतु निकालिए। चाहे आप ठाकुर शमशान जी ये नहीं में कह रहे नहीं, पर आपके सामर्थ्य के अनुसार ठाकुर जी तो जानते हैं ना, तो बस आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए और कोशिश कीजिए। अपना स्नान वाला ले सकते हैं, है ना, जप कर सकते हैं हम डेली जो जप कर रहे हैं कंटिन्यू सुबह से लेके जो भी काम करते करते, तो वो भी हम ले सकते हैं ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करने का। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को हम लेने से बहुत अच्छा, श्रृंगार की सामग्री भी दान कर सकते हैं, उससे भी सौभाग्य बढ़ता है। और स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। जब महात्म में सुनोगे आप तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा किया हमने जो स्नान का नियम लिया। तो इस तरह से हमें ये दिन ऐसे ही नहीं खाली जाने देना है। तो बस कोशिश करनी है, ठाकुर जी का बस चिंतन करना है, खूब उनकी कथा सुननी है, भागवत सुनिए, जो भी आप ठाकुर जी की स्टोरियाँ जो सुन सकते हैं, ठाकुर जी से कनेक्ट रहना है हमें और दूसरों को भी सुनानी है चीज़ें ठाकुर जी की, जिससे उनको भी ब्लेसिंग्स मिले। तो इस तरह से हमें उनको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो भोले बाबा पे भी हमें पूजा करनी है, शिवलिंग पे भी। तो इस तरह से हमें ना दोनों को, हरि और हर का दोनों को हमें मनाना है, तो दोनों की हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी इसमें। तो अगर हम ये अधिक मास में नियम लेते हैं तो इसलिए उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट है कि इसमें कुछ ना कुछ नियम लीजिए और उसको करो बस, जिससे आपको भी ठाकुर जी की ब्लेसिंग मिले। शायद ठाकुर जी की ब्लेसिंग ही है जो मैं आप बोल पा रही हूँ और आप सुन पा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हमारे गोविंद के लिए हमें करना चाहिए। तो इसलिए हरे कृष्णा, राधे राधे।